आपने ज्योति मौर्य का केस तो सुना होगा। जी हाँ, वही ज्योति मौर्य जिन्होंने एसडीएम बनने के बाद अपने पति को छोड़ दिया था। इन दिनों ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के झांसी से सुर्खियों में है, जहां लेखपाल बनते ही पत्नी ने कारपेंटर पति को छोड़ दिया है। खास बात है कि दोनों ने लव मैरिज की थी। पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और एक घरेलू महिला से सरकारी नौकरी तक का सफर तय कराया, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? सिर्फ धोखा। लेखपाल बनते ही पत्नी ने उससे मुंह मोड़ लिया। जो कभी 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाती थी, उसने लेखपाल का पद मिलते ही पति को छोड़ने में जरा देर नहीं की। बता दें कि यह कहानी अब से 5 साल पहले शुरू हुई थी, जब नीरज विश्वकर्मा नाम के एक शख्स की मुलाकात ऋचा सोनी नाम की एक लड़की से हुई थी। दोनों में प्यार हुआ और प्यार परवान भी चढ़ा। दोनों ने 2022 में ओरछा मंदिर में शादी की। नीरज को पता था कि ऋचा के सपने बड़े हैं, वो आगे पढ़ना चाहती है, जिसे देख पेशे से कारपेंटर पति नीरज ने ऋचा का हौसला बढ़ाया और आगे की पढ़ाई कराई, कोचिंग की फीस भरी और फिर खुद बाजार से लेखपाल भर्ती के लिए फॉर्म निकलवा कर लाया। ऋचा पढ़ाई पर ध्यान दे सके, इसके लिए नीरज ने उस पर घर के कामों का बोझ नहीं डाला। नीरज खुद ही घर से लेकर बाहर तक के सारे काम करता था। उधर तैयारी करने के बाद ऋचा ने 2022 में लेखपाल की परीक्षा दी और जब 2023 में रिजल्ट आया तो ऋचा का नाम लिस्ट में देख नीरज झूम उठा। ऋचा भी खुशी से फूले नहीं समा रही थी, लेकिन जल्द ही लेखपाल बनने की धोस ने ऋचा को बेवफा बना दिया और लेखपाल बनते ही ऋचा ने नीरज को पीठ दिखा दी। पति नीरज का आरोप है कि जनवरी 2024 से ऋचा उसके साथ नहीं है। वो कॉलेज जाने के बहाने घर से निकली थी और फिर घर नहीं लौटी। जब नीरज अपनी बीवी को तलाशने ससुराल पहुंचा तो वहां भी किसी ने कुछ ठीक से नहीं बताया। उसे शक हुआ तो नीरज ने थाने में अपनी पत्नी ऋचा सोनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने कुछ ही देर में ऋचा का पता तो लगा लिया, लेकिन ऋचा के मिलने से नीरज पर उस वक्त गमों का पहाड़ टूटा जब ऋचा ने कहा कि वो अब लेखपाल बन गई है। ऐसे में उन दोनों का कोई मेल नहीं है। इतना सुनते ही नीरज परेशान हो गया और उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो पाया। पहले तो उसने खुद ऋचा से मिन्नत समाजत की कि तुम मेरा प्यार हो, हम दोनों पति पत्नी हैं, तुमने 7 फेरे लिए थे, वगैरह वगैरह। लेकिन नीरज की इन बातों का ऋचा पर कोई असर नहीं पड़ा। वहीं लेखपाल बनी ऋचा सोनी ने नीरज के साथ अपनी शादी होने से भी इनकार कर दिया, जबकि नीरज ने पुलिस को सभी तस्वीरें और वीडियो सौंपी हैं। इसके बावजूद महिला का कहना है कि यह शादी कभी हुई ही नहीं, लेकिन ऋचा ने यह जरूर कबूल किया है कि वो नीरज के साथ रिलेशनशिप में रही है। लेकिन साथ ही उसने यह भी दावा किया कि यह रिश्ता कभी शादी तक पहुंचा ही नहीं। पर वो ये नहीं बता पाई कि इन सभी तस्वीरों को कैसे झुटलाया जा सकता है, जहां नीरज अपने हाथों से ऋचा की मांग भर रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और उसने नीरज से पूछताछ भी की है। जाहिर है कि अब नीरज जाए भी तो कहां जाए। उसने अपनी बीवी के सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर जब कामयाबी मिली तो बीवी ने उसे ही साइड कर दिया। इस तरह की एक के बाद एक कई घटनाएं सामने आती जा रही हैं, जहां पत्नियां अपने पति के पैसे पर पढ़ लिख कर कामयाब हो जाती हैं और सफलता पाते ही बेवफा हो जाती हैं। कोई दूसरे से प्यार कर लेती है तो किसी को अपना ही पति अनपढ़ गवार लगने लगता है। शायद यही इंसान की फितरत है कि वह जरूरत पड़ने पर गधे को भी अपना बाप बना लेता है और काम निकलते ही लात मार देता है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ग्लोबल बाउंड्री को सब्सक्राइब कर लीजिए।